आज हम सब बहुत उत्साहित हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। आज की जनता आपके लिए, आपके इंतज़ार में, आपके स्वागत में बहुत ही आतुर है, उत्साहित है। आज इस क्षेत्र को एक नई सौगात मिलने जा रही है, सौभाग्य मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास आपका स्वागत करें। स्वागत की लड़ियां पिरोए हुए हृदय में हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। धूल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए, हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। आज राजनाथ जी पधारे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर आए। रक्षा मंत्री जी आप पर, आपके नेतृत्व में सीमाओं पर खड़ी सेना के रहते हुए भारत सर्वथा सुरक्षित है। लेकिन आज तो इतनी बड़ी सौगात लेके भाई साहब आए हैं। 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। उमरिया वालों, इतनी बड़ी सौगात उमरिया को मिल रही है। 1800 करोड़ रुपए का रेलवे कोच बनेंगे। और इस क्षेत्र में आदरणीय भाई साहब, इस क्षेत्र में मैं बचपन से आता रहा हूं। यहां पांव पांव भी घूमा हूं, पद यात्रा भी की, साइकिल यात्रा भी की। और इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर स्नेह को दिया है। पटवा जी के नेतृत्व में यहां विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी। यहां का मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, आज 752 औद्योगिक इकाइयां वहां कार्यरत है। और मुझे बताते हुए खुशी है, सुरेंद्र यहां बैठे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हमारा लगभग 20,000 करोड़ रुपया है इस मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से। और आपने जो सौगात दी है, उस सौगात से तो ये दिन दूना रात चौगुना और बढ़ेगा। मेरे बहन और भाइयों, अपने रक्षा मंत्री जी का, यशस्वी रक्षा मंत्री जी का, जिनको देख के मन गर्व से भर जाता है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और भारत माता की जो है बोल के फिर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लीजिए। हम सबका सौभाग्य है, आज का दिन सुबह का सूर्यनारायण देवता का प्राकट्य हमारे लिए एक अलग प्रकार की चमक लेके आए। और खासकर वर्षा ऋतु के समय रोजगारों की वर्षा हो रही है। हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे रक्षा मंत्री, जोरदार अभिनंदन माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब। कितनी तेजी से काम करने का ये आपका ही मार्गदर्शन हो सकता है भाई साहब। फरवरी में बीईएमएल ने जमीन देखी और हम अपना अगस्त खत्म नहीं हो रहा और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन, दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत करें माननीय रक्षा मंत्री जी का। मैं आपके माध्यम से बीईएमएल के और सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। काम करने की स्पीड ऐसी होना चाहिए कि हमारे लिए तुरंत दान महाकल्याण ये केवल मुहावरा ही था, लेकिन अपने आंखों के सामने अपनी सरकार में होते हुए और हमारे भोपाल और प्रदेश के लिए लाभ उठाते पहली बार देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2 दिन के अंदर 3600 करोड़ के कारखानों की सौगात मिल जाए, ये केवल माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जितने प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए, ये जो अभी जिस बीईएमएल की हम बात कर रहे हैं, ये बीईएमएल मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है
और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये नए दौर का नया इतिहास। एकदम समय बदला है। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय कुशल रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में कितने तरीके से काम चल रहा है। भारत न केवल आपके नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं के भरोसे अपनी सीमाओं पर अपने देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन आपके माध्यम से वो गर्व भी हमको याद है जब डोकलाम जैसे मामले में भी पड़ोस के देशों के लिए भी भारत अपनी जान की बाजी लगाकर उनके हितों की भी रक्षा करता है। यह केवल माननीय राजनाथ सिंह जी के भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे रक्षा मंत्री जी का। हमारी सरकार लगातार रोजगार परक उद्योगों के लिए आगे बढ़ती जाए और हमारे राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धि के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लगातार हर दिन 2 दिन छोड़ के भाई साहब हमारी इंडस्ट्री कॉरिडोर लगातार कोई न कोई इस मामले में अपनी यात्रा बढ़ा रहे हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है, मध्य प्रदेश के लिए ये ब्रह्मा के माध्यम से जो सौगात मिली है, वाकई ये समय का ही पालन है। जिस प्रकार से आज का ये काम और कार्यक्रम हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमको लगातार देते रहेंगे और हम सब हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लंबे समय तक जब कृषि आधारित उद्योगों के लिए आपने काम किया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाई, तो हमने अपने राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ाते हुए आज के स्वदेशी के माहौल में हमारे किसानों की उनकी फसल का दाम ठीक प्रकार से मिल जाए और भारत आत्मनिर्भरता का चरित्र सामने लेकर के दुनिया के सामने स्वदेशी का एक नया आंदोलन बनाए। इसको संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी और आपके नेतृत्व में कृत संकल्पित है। आने वाले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की भी मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी भी आने वाली, तो जन्माष्टमी की भी मैं आपको अभी से अग्रिम मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। और एक बार फिर इस बड़ी सौगात की आपको बधाई देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ सभी बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज मध्य प्रदेश को जो सौगात मिल रही है बहनों भाइयों, ये छोटी मोटी सौगात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस क्षेत्र का तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यहां पर BEML की ग्रीनफील्ड रेल मेट्रो संयंत्र का आज शिलान्यास हुआ है। और सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5000, 6000, 7000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। और मध्य प्रदेश के संबंध में जो मेरा लगाव है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी जहां तक जो भी बन सकेगा, रक्षा क्षेत्र के माध्यम से जो भी संभव होगा वह करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से यहां के मुख्यमंत्री ने लैंड बैंक तैयार किया है, यह केवल मध्य प्रदेश अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि यह मध्य प्रदेश अपने औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन साथ ही हमको ध्यान देना होगा, पर्यावरण और विकास इन दोनों का संतुलन बनाकर चलना होगा। जहां जहां पर भी हमारे उद्योग लग रहे हैं, हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है पर्यावरण किसी भी सूरत में ज्यादा प्रदूषित न होने पाए, इसकी भी हम लोग सावधानी बरतते हैं।
आप सबको अपनी हार्दिक बधाई देते हुए और साथ ही मुख्यमंत्री जी और अपने कृषि मंत्री जी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं इस उपलब्धि के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।